साथियों, दोपहर का 2 बजे का समय होता है। अचानक बबीता के घर की डोरबेल बजती है। फिर वह अपने घर का दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। वह बबीता का सामान लेकर आया हुआ था। फिर बबीता उस डिलीवरी बॉय से अपना सामान ले लेती है और अंदर जाने लगती है। वह डिलीवरी बॉय बबीता से कहता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। बबीता उससे कहती है कि हमारे घर में कोई नहीं है, मेरे पापा ड्यूटी पर गए हुए हैं, मैं अकेली ही घर में हूं। फिर वो डिलीवरी बॉय बबीता से कहता है कि मुझे प्यास लगी है, एक गिलास मुझे पानी दे दीजिए। फिर बबीता कहती है कि ठीक है, आप रुको, अभी मैं एक गिलास पानी लेकर आती हूं। फिर बबीता अंदर जाती है और एक गिलास पानी लेकर आती है, लेकिन यह डिलीवरी बॉय अचानक अपने बैग से एक स्प्रे निकालता है और बबीता के मुंह पर कर देता है। लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर बबीता बेहोश हो जाती है। फिर यह डिलीवरी बॉय बबीता को उठाता है और उसके बेडरूम में ले जाता है। वहां पर ले जाकर उसके एक एक करके कपड़े उतार देता है और उसे निर्वस्त्र कर देता है और अपने कपड़े भी उतारता है और खुद भी निर्वस्त्र हो जाता है। फिर वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 2 घंटे तक वो उसके साथ संबंध बनाता है और जब उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है वह उसे छोड़ देता है और वह बबीता की अश्लील वीडियो भी बना लेता है। फिर वहां से चला जाता है। अब साथियों, इस तरीके से लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है। 20 दिन के बाद वो डिलीवरी बॉय बबीता के घर पे आता है और बबीता को वो वीडियो दिखाता है। जब बबीता उसकी यह वीडियो देखती है तो दंग रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो डिलीवरी बॉय बबीता से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। आप कहीं की नहीं रहोगी, आपकी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। फिर बबीता उसकी बात मान जाती है क्योंकि वह मजबूर हो गई थी, क्योंकि उसने पहले ही बबीता की अश्लील वीडियो बना ली थी। फिर यह डिलीवरी बॉय बबीता के साथ लगभग 2 महीने तक गलत काम करता है, लेकिन 2 महीने के बाद बबीता के पिता को इसकी खबर लग जाती है। फिर बबीता के पिता इस डिलीवरी बॉय के साथ एक ऐसा काम कर देते हैं। साथियों, एक ऐसा कांड कर देते हैं जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप भी दंग रह जाओगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर पिता हो तो ऐसा हो। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। लेकिन साथियों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बहन बड़े बुजुर्ग हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वह इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बताते हुए खुशी हो। चलिए साथियों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। लखनऊ शहर में एक कॉलोनी पड़ती है, शिव कॉलोनी। और इसी शिव कॉलोनी के अंतर्गत एक शिव कुमार नाम का व्यक्ति अपनी बेटी के साथ रहता था। शिव कुमार की बेटी का नाम बबीता था। इसकी उम्र 18 साल के करीब थी और यह अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। बबीता पढ़ने लिखने में इतनी होशियार और इतनी चतुर थी कि हर एक सब्जेक्ट में उसके काफी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। वह हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। शिव कुमार पुलिस में एक कांस्टेबल था और सुबह को जाता था और शाम को ड्यूटी से आता था, और जो पैसा वहां से आता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। शिव कुमार की पत्नी का 2 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। अब शिव कुमार अपनी बेटी के साथ ही रहता था। साथियों, एक दिन बबीता अपने कॉलेज जाती है और अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर बात करने लगती है। अचानक बबीता के ऊपर एक लड़के की नजर पड़ जाती है। उस लड़के का नाम भैरव होता है। भैरव की उम्र 22 साल के करीब थी। वह जब बबीता को देखता है तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है। भैरव की नजर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह गंदी गंदी नजरों से लड़कियों को देखा करता था। भैरव पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी होशियार नहीं था। उसके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आते थे। जब कॉलेज खत्म हो जाया करता था तो शाम के समय में भैरव डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। साथियों, इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। गर्मियों की छुट्टी हो चुकी थी, कॉलेज बंद हो चुका था। अब भैरव फुल टाइम डिलीवरी बॉय का काम करने लगा था। बबीता भी अपने पिता के साथ घर पे रहती थी। सुबह को उसके पिता ड्यूटी जाते थे और शाम को वापस आते थे।
दोपहर के समय में बब्बिता घर पे अकेली ही रहती थी। एक दिन बब्बिता एक प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। उस प्रोडक्ट की डिलीवरी 8 दिन की होती है। 7 दिन का समय गुजर जाता है। 8वें दिन एक डिलीवरी बॉय उसका प्रोडक्ट लेकर उसके घर पे आता है और बेल बजाता है। फिर बब्बिता अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका पार्सल आ गया है। एक डिलीवरी बॉय लेके आया है वो। डिलीवरी बॉय दोस्तों कोई और नहीं, भैरव ही था। भैरव जब बब्बिता को देखता है तो खुश हो जाता है और ये सोचने लगता है कि बब्बिता तो उसके कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करती थी। फिर बब्बिता उसको पैसे देती है और अपना पार्सल ले लेती है और जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक भैरव उससे कहता है कि आपके घर में कोई है। फिर बब्बिता उससे कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूं, मेरे पिता ड्यूटी गए हुए हैं। फिर भैरव उससे कहता है कि मुझे प्यास लगी है, एक गिलास आप मुझे पानी लाकर दे दीजिए। फिर बबीता अंदर जाती है और एक गिलास पानी लेकर आती है। लेकिन अचानक भैरव अपने बैग से एक स्प्रे निकालता है और बबीता के मुंह पर मार देता है। 1 मिनट के अंदर अंदर बबीता बेहोश हो जाती है। फिर भैरव बबीता को उठाता है और उसके बेडरूम में ले जाता है और एक एक करके उसके कपड़े उतारता है और अपने कपड़े भी उतारता है और थोड़ी देर के बाद उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 2 घंटे तक वो उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। उसने संबंध बनाते समय अपने फोन में बब्बिता की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। उसके कुछ फोटो भी ले लिए थे। फिर वह बब्बिता को छोड़ के वहां से चला जाता है। फिर लगभग 2 घंटे के बाद बब्बिता को होश आ जाता है। वह अपने आप को देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। उसका शरीर अकड़ रहा है, उसको अजीब सा महसूस हो रहा है। फिर बब्बिता समझ जाती है कि उस डिलीवरी बॉय ने ही इसके साथ कुछ गलत किया है। फिर बब्बिता नहाने के लिए अपने बाथरूम चली जाती है और नहाती है और अपने कपड़े पहन लेती है। इस तरीके से शाम का समय गुजर जाता है साथियों। शाम के समय उसके पिता शिव कुमार घर पर आते हैं और एक जगह मायूस अपनी बेटी को बैठा हुआ देखते हैं। फिर वह अपनी बेटी बब्बिता से पूछते हैं कि बेटा, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? फिर बब्बिता अपने पिता शिव कुमार से कहती है कि पापा ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, बाकी सब कुछ ठीक है। फिर शिव कुमार और बब्बिता खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब साथियों लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है। भैरव को पता था कि बब्बिता के पिता सुबह को ड्यूटी जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। बब्बिता दोपहर के समय में घर पर अकेली होती है। तुरंत वह दोपहर के समय बब्बिता के घर पर पहुंच जाता है और उसके घर की घंटी बजाता है। बब्बिता से अंदर आती है और अपने घर का दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है कि वह डिलीवरी बॉय यानी कि भैरव खड़ा था। वो भैरव को जब देखती है तो आग बबूला हो जाती है, उसे गालियां देने लगती है, तरह तरह की बातें कहने लगती हैं। फिर भैरव अपनी जेब से वह फोन निकालता है और उसने जो पहली बार में बब्बिता के साथ अपनी वह अश्लील वीडियो रिकॉर्ड की थी वह बब्बिता को दिखाने लगता है। बब्बिता जब वो वीडियो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, वह दंग रह जाती है। फिर भैरव बब्बिता से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, तुम कहीं की नहीं रहोगी, तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। अब बब्बिता के पास भैरव की बात मानने के अलावा दूसरा कोई और चारा नहीं था। फिर वह उसकी बात मान जाती है। अब भैरव बब्बिता को पकड़ता है और उसके बेडरूम में ले जाता है और एक एक करके उसके कपड़े भी उतार देता है और अपने कपड़े भी उतारता है और सरिता के साथ गलत काम करने लगता है। लगभग 2 घंटे तक वो उसके साथ गलत काम करता है और जब थक जाता है फिर वह अपने कपड़े पहनता है और चला जाता है। अब भैरव बब्बिता के घर पे दूसरे तीसरे दिन आने लगा था और उसके साथ गलत काम करता था। इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। साथियों एक दिन शाम के समय में शिव कुमार अपनी ड्यूटी से घर पे आता है। वह अपनी बेटी को देखता है कि उसकी बेटी उल्टियां कर रही हैं और बार बार उल्टियां कर रही है। उसकी उल्टियां रुक नहीं रही हैं। फिर वह अपनी बेटी बबीता से कहता है कि बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो मैं तुम्हें दवाई दिलवा के लेके आ जाता हूं। फिर वह बबीता को लेके एक नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां की लेडी डॉक्टर से कहता है कि हमारी बेटी की तबीयत खराब है, इसको आप दवाई दे दीजिए। फिर वह लेडी डॉक्टर बबीता का चेकअप करती है और उस चेकअप में जो रिपोर्ट निकल आती है उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि बबीता 2 महीने की गर्भवती है।
फिर वो लेडी डॉक्टर बबीता के पिता शिव कुमार को यह बात बताती है कि आपकी जो बेटी है वह 2 महीने की गर्भवती है। फिर शिव कुमार जब उसकी यह बात सुनता है तो सुनते ही दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगता है कि उसकी बेटी ने अपनी मर्जी से यह सब करवाया है या उसकी बेटी के साथ ही गलत हुआ है। फिर वह अपनी बेटी को घर लेकर आ जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, तुमने मेरा सर झुका दिया है। लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। मेरी समाज में इज्जत थी, तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी है। या तो तुमने अपनी मर्जी से यह सब करवाया है या तुम्हारे साथ किसी ने बलात्कार किया है। फिर वह कहता है कि तुम इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी बता दो कि आखिर पूरा मामला है क्या। फिर बबीता अपने पिता को वह कहानी बताती है और उससे कहती है कि एक भैरव नाम का लड़का है जो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ही रहता है और डिलीवरी बॉय का काम करता है। एक दिन वह डिलीवरी लेकर मेरे घर पर आया हुआ था और अचानक उसने धोखे से मेरे मुंह पे एक स्प्रे किया और मैं बेहोश हो गई और उसने मेरे साथ गलत काम किया और मेरी अश्लील वीडियो भी बना ली। फिर 20 दिन के बाद वो मेरे पास फिर से आया। उसने वह वीडियो मुझे दिखाई और बार बार मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। इसीलिए मैंने उसकी बात मानी और दूसरे तीसरे दिन वह मेरे घर पे आता था और मेरे साथ गलत काम किया करता था। फिर शिव कुमार गौरव के घर पे चला जाता है और उसके पिता अवधेश से कहता है कि तुम अपने बेटे को बुलाओ। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ गलत किया है, उसके साथ बलात्कार किया है। उसके फोन में मेरी बेटी की अश्लील वीडियो है और उसी से वह उसको ब्लैकमेल करता है और उसके साथ गलत काम करता है। फिर अवधेश अपने बेटे भैरव को बुलाता है और उससे कहता है कि बेटा, यह जो कह रहे हैं क्या ये बात सच है? फिर भैरव मुकर जाता है और कहता है कि यह जो कह रहे हैं वह बिल्कुल झूठ है। ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। फिर अवधेश शिव कुमार को धक्के मार के वहां से निकाल देता है। फिर शिव कुमार मुंह लटकाए हुए अपने घर पे आ जाता है। वह शाम का खाना ऊना भी नहीं खाता है। शिव कुमार को नींद भी नहीं आ रही थी। वह करवट बदल रहा था और यही सोच रहा था कि आखिर किया तो क्या किया जाए। फिर शिव कुमार के दिमाग में एक खौफनाक प्लान चलने लगता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो दोनों कॉलोनियों के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों को बुलाता है और पंचायत बिठाता है। पंचायत में सबसे पहले भैरव से पूछा जाता है, क्या तुमने बबीता के साथ गलत काम किया है, उसका बलात्कार किया है? अच्छा भैरव वहां पर भी मुकर जाता है और कहता है कि मैंने बबीता के साथ कुछ भी नहीं किया है। यह लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। फिर बबीता से पूछा जाता है, क्या भैरव ने तुम्हारे साथ गलत काम किया है? तो बबीता रोते हुए कहती है कि भैरव ने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत काम किया है। उसके पास उसके फोन में मेरी एक अश्लील वीडियो है। उस वीडियो से वह मुझे ब्लैकमेल करता था और दूसरे तीसरे दिन मेरे घर पे आता था और मेरे साथ गलत काम किया करता था। अच्छा बबू, रोते हुए ये बात बता रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। फिर शिव कुमार अपनी बेटी की आंखों में जब आंसू देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है और अपनी पर्सनल रिवॉल्वर निकालता है और भैरव के सीने में 2 गोलियां मार देता है और अवधेश के सीने में भी 1 गोली मार देता है। फिर इन दोनों की मौके पर ही वहां पर मौत हो जाती है। अब पंचायत के लोग नजदीकी पुलिस स्टेशन फोन कर देते हैं। तुरंत ही पुलिस यहां पर आ जाती है और शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर पुलिस शिव कुमार से पूछताछ करने लगती है और कहती है कि तुम भी तो एक पुलिस कांस्टेबल हो, आखिर तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो? फिर शिव कुमार पुलिस को कहता है कि मेरी बेटी के साथ उस इंसान ने गलत काम किया था, उसकी इज्जत लूटी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने यह कदम उठाया। फिर पुलिस शिव कुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और कोर्ट में पेश करती है। फिर जज साहब शिव कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। साथियों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था। सिर्फ आप लोग को सचेत और जागरूक करना था कि हमेशा आप लोग सुरक्षित रहे। गलत मानसिकता वाले लोगों को अपने घर में ना बिठाएं और अपने परिवार में हमेशा ध्यान रखें ताकि आपके घर में भी गलत होने से बच जाए। बाकी साथियों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक विनती है
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी या गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा सुरक्षित रहे। धन्यवाद। शाह।